यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग और वेलकम है आप सबका यहाँ पे। आप इस इशू को बड़े अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। पर जो नहीं जानते उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि नीट में इस बार इतना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं जितनी पिछले किसी साल में नहीं हुई। और अगर पिछले किसी साल में ऐसी इतनी कुछ प्रॉब्लम्स हुई भी हैं तो वहाँ पे नीट दोबारा हुआ है। अब हम बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स थे कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि इतनी कट ऑफ हाई क्यों है, इतनी हाई कट ऑफ। अरे अरे, इतनी ऊपर के लिख दिया यार। इतनी हाई कट ऑफ है इसकी नीट की इस साल कि 650 वाले बच्चे को भी कुछ पता नहीं है कि उसको कॉलेज मिलेगा कि नहीं। अरे आप थोड़ा देर वेट करिए, अभी तुम्हें यही नहीं पता कि जितने 720 वाले हैं, 67 स्टूडेंट कितने मार्क्स हैं, उनमें से किस किस को एम्स दिल्ली मिलेगा। हमें तो यही नहीं पता अभी, तो हम ये कैसे बता दें आपको कि 650 वाले बच्चे का क्या होगा। अभी हमें 720 वाले बच्चे का नहीं पता कि उसको टॉप कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 720 नंबर कोई मजाक थोड़ी होता है यार। कोई इतनी मेहनत करके लेके आया होगा और किसी को आपने इतने नंबर ग्रेस के बल पे दे दिए। तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है, तुम ग्रेस ले लो और 720 नंबर ले लो। शाबाश एनटीए। अब इसमें एक्चुअली गलती तो एनटीए की भी क्या ही है, दे दी ग्रेस। ऑफ कोर्स थोड़ा सिस्टम गलत ही है ये ग्रेस वाला। चलिए अब बात करते हैं कि एनटीए ने इन सबका रिप्लाई क्या दिया है। एनटीए कह रही है कि कट ऑफ ऑफ नीट 2024 अचानक से इतना कैसे बढ़ गया। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पे एनटीए ने सही भी दी होंगी ऑफ कोर्स, तो मैं उनको भी बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं मैं बिल्कुल ही एनटीए के खिलाफ हूँ, नहीं। ध्यान से चेक करना। कह रही परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट हर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ता है और कॉम्पिटिटिव नेचर है एग्जाम का। इस साल से अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि कैंडिडेट्स ने इस साल दिस ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इस परफॉर्मेंस के कारण 67 बच्चे ऐसे आ गए हैं जिन्होंने 720 में से 720 नंबर जिनके आए हैं। 720 में से 720, इज इट अ जोक? नहीं, इट्स नॉट अ जोक। चलिए, कट ऑफ एंड एवरेज मार्क्स आपको दिखाए हुए उन्होंने कितने हर साल होते हैं। 2020 में 297, 21 में 286, 22 में 259। यहाँ पे कम हो रहे हैं मतलब एवरेज मार्क्स। फिर अचानक से एवरेज मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हुए। देखिए यहाँ पे 20 का इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे 44 का इंक्रीमेंट हो गया। चेक करो, 44 का इंक्रीमेंट एक साल में। क्या अचानक जो 3 लाख बच्चे नए ऐड हुए, जो जिन्होंने दोबारा पेपर दिया, नए नए पेपर, जो नए बच्चे ऐड हुए 3 लाख जिन्होंने पेपर दिया इस साल, क्या वो कोई अलग ग्रह से आए थे, उनको सब कुछ आता था कि वो ऐड होने के बाद इतने सारे बच्चे उसमें टॉपर बन गए? कमाल है। और देखिए ये किस चीज़ का है कि यार, ये तो चलो सेम ही है, ये ऊपर वाला डाटा सेम ही आ गया है, ठीक है, इसको तो आप नहीं देखें तो बेटर है। यहाँ पे चेक करिएगा, 2022 से 23 और 23 से 24 को अगर आप चेक करें तो ये नंबर चेक करना, सॉरी ये नहीं, ये कितने कैंडिडेट्स आए हैं, कितने कैंडिडेट्स नहीं आए पेपर देने, ये चेक करो। 2022 में ये नंबर था 17,64,000, 17 लाख, 17.6 लाख लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे तो 20.3 लैक्स और यहाँ पे चेक करेंगे तो 23.3 लैक्स। मतलब आप अगर चेक करें तो नियरली यहाँ पे भी नंबर बढ़ा है, यहाँ पे भी नंबर बढ़ा है कैंडिडेट्स का, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, 2024 में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू पिछले साल से। यहाँ पे भी 3 लाख बढ़ा है, यहाँ पे भी 3 लाख ही बढ़ा है अप्रॉक्स। अगर हम बात कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख कैंडिडेट्स बढ़े हैं। अब ये हम बात करते हैं रिगार्डिंग कितने बच्चों ने क्लियर किया था पिछले साल, है ना, और कितनों ने क्वालिफाई किया था पिछले साल, कितनों ने इस साल क्वालिफाई कर लिया, उसके बारे में देखते हैं। कहा है क्वालिफाइड पिछले साल थे, मतलब 2022 में कितने थे। 2022 में ये नंबर था 9,93,000, यानी कि नियरली आप इसको कह सकते हो कि 10 लाख, 10 लाख बच्चे। यहाँ पे 11.5 लाख हो गए और यहाँ पे आपके पास 13 लाख है, 13 लाख। तो ये डाटा एनटीए का थोड़ा मतलब सही भी लग रहा है कि दोनों साल 3 लाख बच्चे ऐड हुए, तो यहाँ पे 1.5 लाख बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई और ज़्यादा हुए, यहाँ पे और 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हो गए। चलो इस डाटा पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा क्वालिफाई वगैरह, ठीक है। बट मेन क्वेश्चन तो अभी भी वही है, कट ऑफ इतनी कैसे बढ़ गई। अब उसके बारे में एनटीए कह रही है कि हमने कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए हैं, और उसका भी उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि यार हमने एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के कुछ मतलब बच्चे थे, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन डाल दिया कि यार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कई सेंटर्स में टाइम वेस्ट हुआ है। मेरे खुद के सेंटर में टाइम वेस्ट हुआ था कितना, 5 मिनट तो हो गया था, मतलब 5 मिनट तो हुआ है, हर जगह हुआ वो तो। बट कई सेंटर्स ऐसे भी होंगे जिनमें 20-30 मिनट हुआ होगा और वो बच्चे बेचारे इतने नहीं कैपेबल होंगे कि वो कोर्ट में जाएं, या इतना उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो कोर्ट में जाएं। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि कोई नहीं, न्याय तो मिल जाएगा, न्याय तो मिलेगा ही। बट उन्हें क्या पता
जब तक वो कोर्ट में नहीं जाएंगे उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये किस बेसिस पे, किस बिना पे दिए हैं, इन्होंने अभी भी क्लियर नहीं किया, सिर्फ ये बता दिया कि इन्होंने दे दिए। कैसे दिए? इन बच्चों ने पिटीशन फाइल किया, हमने इस सेंटर के जो हैं, जिस सेंटर के वो बच्चे थे, उस सेंटर के हमने सीसीटीवी देखे, और उस सेंटर के सीसीटीवी देखने के बाद हमें पता चला हाँ भाई इनका सच में टाइम वेस्ट हुआ है। हमने उसी सीसीटीवी से ये चेक किया कि ये बच्चा 1 मिनट में कितने क्वेश्चन कर रहा होगा, 1 मिनट में ये कितने क्वेश्चन कर रहा है, कितना एफिशिएंट है ये बच्चा, कितना इसका टाइम लॉस्ट हुआ है, उसके बेसिस पे हमने उसकी एफिशिएंसी और उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हुए उसको ग्रेस मार्क्स दे दिए। और उस ग्रेस मार्क्स के बाद उस बच्चे के मार्क्स हो रहे हैं तो -20, कोई ऐसा भी होगा जिसके एक आधे के -20 हो गए होंगे, और या 720। और ये 720 वाले कितने बच्चे हैं ये उन्होंने आगे बताया हुआ है। आगे बताया 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस देने के बाद 720 नंबर हो गए। टोटल ग्रेस कितने बच्चों को दी गई वो भी लिखा है 1563। मजाक चल रहा है। और इतने से बच्चों को अगर आप ग्रेस दे भी दे रहे हो, उससे कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ती, उससे कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ती। सीरियस वाली बात है, उससे कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ती है। चलिए आगे चलिए। अच्छा, कई सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज का कोई वो ही नहीं होता, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रावधान। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। टॉपर्स इन नीट, अचानक से 67 बच्चे कैसे आ गए, इसके बारे में भी उन्होंने वही कहा है, कॉम्पिटिटिव नेचर है एग्जाम का, एग्जाम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। माना कि एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, बट पिछले साल से थोड़ा डिफिकल्ट ही था, इजी तो नहीं था। या आप इजी भी कह रहे हो कि पिछले साल थोड़ा इजी था। तो पिछले साल टॉपर थे 2, AR1। इस साल टॉपर है 3, सॉरी, इस साल टॉपर है 70-3, 70-3 यानी 67 टॉपर्स हैं इस साल AIR1। हद है। इतने बच्चे अचानक से इतने पढ़ाकू हो गए, शाबाश NTA। क्या कहा गया देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो अपीयर जो है वो इतने बढ़ गए, 3 लाख कुछ बढ़ गए। द कैंडिडेट्स, इसके कारण लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए, उसके कारण कंपटीशन बढ़ गया, यही है देखो। और एक फिजिक्स का क्वेश्चन जो है वो गलत था, तो 13,000 बच्चों को तो हमने उसके बेसिस पे भी 4 नंबर दिए हैं। कोई नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो तो मिलने भी चाहिए थे, अगर क्वेश्चन गलत है तो ठीक है। पर उन 13,373 में से 44 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके इन 4 नंबर के कारण, 720 आ गए। मतलब 44 बच्चे ऐसे थे जो या तो 715 पे थे, अगर उनका क्वेश्चन वो गलत माना होगा पहले, या अगर मान लीजिए उसको इनकरेक्ट माना है तो वो 715 पे ही होंगे ना, तो उनको 5 नंबर आपने दे दिए इसके कारण, इस क्वेश्चन के कारण। चलो वो तो ठीक है, बिल्कुल फेयर है। तो 44 टॉपर्स, फिर भी क्या ये हजम हो रही है किसी को बात? 44 टॉपर्स नहीं हो पाएगी। आप उन 44 टॉपर्स या जो भी 47, जितने 67 कैंडिडेट्स हैं, इन सब की OMR पब्लिक कर दीजिए, हम उसी में बहुत खुश हो जाएंगे, हम उसी में बहुत खुश हो जाएंगे। कोई सोच रहा होगा कि मेरे कितने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स भी नहीं है जितने इन सबके, उतने तो भाई मैं सोच नहीं सकता, है ना। मेरे 500 से 550 के बीच में नंबर है, और इतने मैंने एक्सपेक्ट भी किए थे, झूठ नहीं बोलूंगा। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस माई रिजल्ट। बट क्या बाकियों के साथ सच, मतलब ये न्याय हो रहा है? जिसके 720 में से 720 बेस्ट स्कोर है, उसको भी कुछ पता नहीं है उसको बेस्ट कॉलेज इंडिया का मिलेगा कि नहीं। अब अगले साल बच्चे को अगर 720 में से 720 की जगह, 720 में 720 में भी कॉलेज नहीं मिल रहा, तो अगले साल क्या वो 760 730 नंबर लेके आए इस पेपर को क्लैरिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, नॉट क्लैरिफाई, क्वालिफाई करने के लिए। या आप थोड़ा पेपर डिफिकल्ट बना लीजिए, नहीं पेपर आपको आसान बनाना है, पेपर हम NCERT लेवल बनाएंगे जिससे बच्चे का टेंशन लोड कम हो जाए, CBSE लेवल पेपर बनाएंगे हम, बच्चे का लोड तो कम करना है। छोड़िए, फिर ये कह रहे हैं अचानक से कि 44 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमने इस रिवीजन के कारण एक्स्ट्रा मार्क्स दिए, उनके हिसाब से 720 बन गए इस एक्स्ट्रा मार्क्स के कारण। और 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने कंपनसेटरी मार्क्स देके 720 में से 720 दे दिए। और ऐसे ही कोई बच्चा ऐसा है जिसके 719 बन गए, 718 बन गए, 719 718। नीट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे स्कोर देखने को मिला। अब ये फिर से वही वाला, ये तो वही पेज आ गया। अब ये आप जरा लिस्ट चेक करना। सबसे पहले तो इसमें इन सबको हम हटा देते हैं, ऐसे तो आपको ये दिख ही जाएगा, रोल नंबर्स हैं, ठीक है, रोल नंबर्स और नाम वगैरह जो भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक की। ऑल इंडिया रैंक लिखी हुई है जो कि AIR1 है, सबकी सबकी AIR1, सबकी AIR1, सबकी AIR1।
और अचानक से आती है AIR 68, AIR 2267। क्या आपने इन्हीं को दे दी है, ऊपर वालों को ही, और सिर्फ यहाँ पे AIR 1 लिखा है कि 720 में से 720 है तो AIR 1 लिख देते हैं। ऊपर से ये सारे सेंटर्स आसपास के हैं, और यहाँ पे जो सारे ये हैं, ये सारे आसपास के सेंटर्स कैसे आ रहे हैं फ्रॉम 62 to 67, सारे आसपास के सेंटर्स। या कोई एक सेंटर में भी हो सकते हैं ये सारे बच्चे, एक क्लास में बैठ के बताओ, एक क्लास में बैठ के टॉपर्स निकले हैं। और ऑफ कोर्स ये ग्रेस के कारण ही हुआ होगा, है ना। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 6 ही बच्चे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि 6 बच्चों को ही हमने ग्रेस दी है, और ग्रेस के कारण उनके फुल मार्क्स आ गए। क्या ये वही 6 बच्चे हैं? आप उन 6 बच्चों के मार्क्स और OMR पब्लिक कर दीजिए, उनका नाम वगैरह छुपा लीजिए, वी डोंट हैव एनी, बट आप उसका रोल नंबर दिखा दीजिए, ठीक है। ये कुछ उसका प्रूफ दे दीजिए कि वो इसी लिस्ट में से है, ऐसा कोई प्रूफ कि वो इसी लिस्ट में से है, और ऐसी कोई चीज़ दिखा दीजिए जिससे हमें क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ यार उसके OMR पे उसने कई सारे क्वेश्चन से किए थे, कोई एक आधा क्वेश्चन में कुछ उसको 10-15 नंबर ग्रेस दे दी गई। वैसे तो वो भी कम नहीं है, आपने पता नहीं कैसे ग्रेस दी है। टाइम के बदले आप मार्क्स दे रहे हैं, वो भी किस सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे कि यार सुप्रीम कोर्ट ने वो लिया था और एक डिसीजन लिया था रिगार्डिंग एन एग्जामिनेशन जो पहले हुआ था, और उसके बेसिस पे हमने दी। तो वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन था सर जी, ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन है। वो एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड था, जिसमें स्क्रीन जो है वो पॉज हो गई थी, पता नहीं शायद ब्लैंक हो गई थी, अब बच्चा आगे क्वेश्चन कर ही नहीं सकता था उस टाइम में, तो उसको आपने मार्क्स दिए। और उसमें भी लिखा हुआ है उस डिसीजन में कि बहुत रेयर चांस में मार्क्स देने हैं। आप तो ऐसे ही बांट रहे हो मार्क्स, 1563 बच्चों को आपने मार्क्स ऐसे ही बांट दिए, इट्स नॉट अ जोक। और ये 1563 वाला नंबर मुझे तो सही तो नहीं लग रहा, अचानक से इतने सारे कट ऑफ बढ़ गया तो सिर्फ 1563 बच्चों के कारण बढ़ा। आगे देखते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हमने रिजल्ट 4 जून को ही क्यों रिलीज कर दिया, उसका भी कारण है। अरे हमारे पास रिजल्ट जल्दी बन गया, हमने देखो 1 महीने में रिजल्ट बना दिया, अपनी तारीफ कर रहे हैं, हमने 30 दिन में रिजल्ट बना दिया, उसके कारण रिजल्ट जल्दी आया है। हम देखो अब हम इतने भोले हैं, हम जेई का रिजल्ट भी 11 दिन में 15 दिन में निकाल देते हैं। नीट का रिजल्ट हमने जो प्रोसीजर दिया उसी से हमने निकाला है। अरे क्या प्रोसीजर दिया तुमने, कभी बताया कि ग्रेस मार्क्स लगा सकते हो नीट में? नहीं बताया। तो ये तुमने लिखा था अपने पोर्टफोलियो में, नीट के पोर्टफोलियो में। अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो आपको हम ग्रेस मार्क्स देंगे। अगली बार जब मैं नीट का पेपर दूंगा, मैं खुद ही किसी को, मान लीजिए पैसे दे दिए मैंने, अब पैसों में धांधली भी बहुत हो रही है ना नीट में ही, मैंने किसी अपने जो भी मेरा एग्जामिनर है उसको मैंने पैसे दे दिए, तुम मुझे नीट का पेपर लेट दोगे, कितना लेट दोगे? तुम चाहे मुझे पेपर देना ही मत, लास्ट के 1 मिनट में दे देना, मेरे पूरे नंबर लग जाएंगे, हो सकता है पूरे नंबर लगा लें, आपका प्रीवियस अटेम्प्ट का देखेंगे, उसके बेसिस पे पूरे नंबर लगा लें, आपका नाम देखेंगे, नाम का फर्स्ट लेटर देखेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, आपने एप्लीकेशन नंबर पहले किया है कि बाद में आपने अप्लाई किया है, रजिस्टर किया है, उसके बेसिस पे हम आपको नंबर दे देंगे। शाबाश शाबाश। फिर कह रहे हैं कि एनटीए का वही प्रोसीजर है, हम पहले एडमिट कार्ड देंगे, हम पहले ये करेंगे। अरे वो भी तुमसे ढंग से हो रहा है क्या? CUET 2024 में क्या हुआ तुमसे, क्या हुआ? अगले दिन पेपर है, रात को आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, आपका सेंटर यहाँ की जगह यहाँ हो गया है। अब वो बच्चा सोच रहा है कि मैं इस सेंटर में पहले पहुंच गया, सुबह सुबह मान लीजिए उसने देखा तो मैं इस सेंटर में पहले पहुंच गया, फिर उधर गया, फिर उधर से उसको कहा यार तुम्हें पता नहीं तुम्हारा सेंटर का है, तुम लेट हो, तुम्हें पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसने मिन्नतें करके हाथ पैर जोड़ के बैठा होगा वो बच्चा। अगला कह रहे हैं अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग भी हमने देखा है, कई सारे ऐसे हमारे पास केस है जिसमें बंदों ने इम्पर्सनेट किया किसी को, कोई दूसरे की जगह पेपर देने बैठ गया, हमने उसको पुलिस के हवाले कर दिया, रजिस्टर हमने उसके केस रजिस्टर कर दिया, व्हाटएवर वी हैव डन, ठीक है। और यहाँ पे पेपर लीक के बारे में भी कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ, उसके बारे में हमने 6 मई को बता दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पटना पुलिस की जो FIR की कॉपी है उसमें लिखा है पेपर लीक हुआ है, बट वो कह रहे हैं अभी हमें पता नहीं है, हमारे पास पेपर तो है जो उन पेपर लीक वालों से मिला है, बट हम उसको मैच कर रहे हैं। अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमें मैच करते करते कि क्या वो पेपर वही वाला पेपर है जो लीक हुआ था, या वो पेपर ओरिजिनल नीट का पेपर है। अब बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन, कोई कई सारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। पहले तो वही है बेसिस ऑफ मार्क्स, बेसिस ऑफ ग्रेस, आपने किस बेसिस पे ग्रेस दिया है। पहले तो आप ग्रेस को रिमूव करिए, आपके पास देखो 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ग्रेस को रिमूव कर दो, मतलब ग्रेस को रिमूव करके रिजल्ट रिपब्लिश करो, फिर हमें पता चले, या आप सेकंड चीज़
आपके पास जो है वो है रीनीट, दोबारा से पेपर करवाइए। आपको कुछ ये नहीं है कि यार इतने 24 लाख बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ क्या गुजर, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अभी न्यूज़ आई, एक बच्ची ने छत से कूद के सुसाइड कर लिया, 8 उसके अलावा जो है सुसाइड कर चुके हैं नीट के इसी रिजल्ट के बाद। 9 बच्चे हो गए टोटल। मैंने तो ये सिर्फ एक न्यूज़ देखी, अब मुझे ये नहीं पता कितना सच है कितना झूठ, बट ये एक वाला तो बिल्कुल सही है कि उसने नीट के रिजल्ट के चलते छत से कूद के सुसाइड कर लिया। अभी सुसाइड का रीजन वगैरह कुछ मतलब बताया नहीं गया, बट यही कहा है कि उसको नीट के रिजल्ट की काफी टेंशन वगैरह थी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लेंगे जिम्मेदारी? देंगे उन माँ बाप को उसकी जान वापस देंगे? नहीं दे पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो सब चलता है, सब सही चल रहा है। देर इज नो प्रॉब्लम। आप अभी कोई आपकी तरफ से और वो नहीं आएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एंटी अब कोई और वो नहीं देगा, सफाई नहीं देगा। सफाई क्या, उसको तो सफाई का क्लैरिफाई करना है उसको आके बस। हमने कितने बच्चों को नंबर दिए वो आपका डाटा बिल्कुल गलत लग रहा है, नो ट्रांसपेरेंसी। बट अब बच्चे, यूट्यूबर्स जो भी हैं वो जागरूक हो रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कई सारे यूट्यूबर्स हैं, नितिश राजपूत, उन्हें आप हैशटैग उनका नाम लगा लीजिए, अभी एंड न्यू उनका नाम लगा लीजिए। वैसे तो इन्होंने मतलब कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रिएक्ट कर दिया है। ध्रुव राठी, ध्रुव राठी ने भी वीडियो बना दी है 2-3 मिनट की, बट उसको थोड़ा लॉन्ग में भी बना सकते थे यूट्यूब पे, वो उन्होंने नहीं किया है। पता नहीं क्यों नहीं किया, अब कोई पॉलिटिकल मैटर थोड़ी है इसमें, पता नहीं क्यों नहीं किया शायद। अब नितिन राजपूत ने भी इस पे कई सारे ट्वीट्स वगैरह किए हैं, बट उनको वीडियो भी लेके आनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बना रहे हैं। होगा, हो सकता है बनाए, बनाने में थोड़ा रिसर्च कर रहे होंगे, टाइम लगता है। आई नो, इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे मुंह उठा के, थोड़ा टाइम लेंगे। अभी एन का मुझे कुछ याद नहीं है क्या है, मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया। बट एक और यूट्यूबर है जो इसमें मतलब सामने आए हैं और उन्होंने इसके बारे में बोला है, खुल के बोला है, पीपॉय। इनके लिए रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब बड़ी क्या, मतलब पहले से मैंने सब्सक्राइब तो करके रखा ही था, बट मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप इनको जितना थैंक्स कर सकते हो उतना ज़्यादा थैंक्स करिएगा। तो मैं इसमें इनके पास जाके और इन सभी यूट्यूबर्स को टैग करना हो, और मीडिया वालों से भी मेरी यही गुंजाइश है, आप इसको जितना कर सकते हो आगे उतना करिएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करें अब, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक आप हैशटैग चलाइएगा, हैशटैग रीनीट 2024, हैशटैग रीनीट 2024, जो आपकी एक गुहार है सुप्रीम कोर्ट से। अब तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। अब ये केस आप मानिए कि रीनीट होने के चांसेस, देर आर 90+% चांसेस हैं नीट रीनीट आपका दोबारा होगा। तो उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपको 1 महीने का टाइम देंगे लगभग। 1 महीने का भी कुछ पक्का नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं 1-2 हफ्ते ले लीजिए, और उसके बाद आपका नीट का पेपर है। अब रीनीट होता हुआ दिख रहा है। असम में काउंसलिंग की डेट्स वगैरह भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। असम का ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि उन्होंने चलो कोई काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई, बट कैलकाटा हाई कोर्ट ने काउंसलिंग पे अभी के लिए थोड़ा रोक लगा दी है, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस न्यूज़। असम में जो भी मेरे ख्याल से उनके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वहाँ पे कुछ ऐसा करिए कि अब वहाँ पे भी काउंसलिंग रुक जाए, और असम के हाई कोर्ट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। अब जो आप कर सकते थे वो आप यही कर सकते हैं। ये मेरी इसके ऊपर लास्ट वीडियो है। अच्छा देखिए, इसमें कोई मेरा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे तो फिर भी, मैं आपको अपने मार्क्स बताने में भी कोई शर्म नहीं है मुझे, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि 500 प्लस हैं और 550 से कम है, मतलब 500 से 550 के बीच में है। और ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जितने मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था उतने मेरे आ गए, तो दैट इज़ वाई आई एम हैप्पी। बट उस पर जो रैंक है उससे आई एम नॉट हैप्पी। मेरी रैंक आई है 1,89,000, मतलब उससे भी मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, बिकॉज वैसे भी मैंने इस साल एडमिशन नहीं लेनी है कहीं भी। इस साल मैं कहीं भी एडमिशन नहीं लूंगा इस रैंक के बेसिस पे, ठीक है। और अगर मेरे यही मार्क्स पिछले साल आए हुए थे तो उसमें मेरे को रैंक मिलती नियरली 1,65,65 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, 1 लाख, मतलब नियरली 45,000 या 1,25,000, इतनी रैंक आती इतने ही मार्क्स पे पिछले साल अगर मैंने ये पेपर दिया होता सेम, और मेरे इतने नंबर। आपको मैं मार्क्स भी बता ही दूँ तो कुछ मेरे को उसमें वो नहीं है, बट स्टिल अभी मैं अपने मार्क्स इतने क्या एक्सपोज करूँ, है ना। यहाँ पे मैं आपके पास आंसर शीट ले आऊँगा, अगर आपको चाहिए होगा आंसर शीट, क्या अपनी OMR ले आऊँगा, आप उससे मैच करके देख लेना। OMR आपको मैं पकड़ा दूंगा, चाहे आप बोलेंगे तो। यहाँ पे जो है वो रिजल्ट कार्ड, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आई डोंट हैव एनी दैट कि यार मैं अपने मार्क्स छुपाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ खुद और मुझे खुद को नहीं आता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस सब्जेक्ट से मैंने बहुत आस लगाई थी, बायोलॉजी, उसी में मेरे सबसे ज़्यादा नेगेटिव आए हैं, मतलब उसी में मेरी परसेंटाइल सबसे कम हुई है, बिकॉज ऑफ कोर्स बाकी की वो स्ट्रांग होती है
और मैंने पता नहीं क्यों ये डिसीजन ले लिया कि बायोलॉजी तो मेरी मतलब ठीक ठाक है, तो मैं उसको बिल्कुल एंड में करूँगा। लास्ट के 5-10 मिनट में मैंने ज़ूलॉजी को ख़त्म किया। उस कारण से भी कई सारी मिस्टेक्स हुई, बट उससे उसकी सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है अब, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो नंबर आने थे वो तो आ गए हैं, कुछ अब उसमें चेंज तो नहीं होगा, ठीक है? बट अब ये है कि बाकी बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, जिनके 720 में 720 आए हैं, उनको अभी ये गारंटी नहीं है कि यार उनको पूरे कॉलेज मिलेगा कि नहीं, उनको एम्स दिल्ली मिलेगा कि नहीं। और एनटीए ने क्या लिखा हुआ है उनके सर्कुलर में, जो पोर्टफोलियो है 2024 का, अब वहाँ पे चेक करना, अगर इक्वल मार्क्स है तो कैसे डिसाइड होगा। वहाँ पे वो कह रहे हैं पहले हम देखेंगे कि अगर इक्वल मार्क्स हुए तो हम देखेंगे केमिस्ट्री का स्कोर, फिजिक्स का स्कोर, बायो वट, वो तो चलो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि सबके साथ 720 हैं, 67 बच्चों के 720 हैं, तो उनमें क्या देखोगे? 720 मतलब ना उसके फिजिक्स में कटे, ना केमिस्ट्री में कटे, ना बायो में कटे। इन्होंने सेकंड पॉइंट ये भी लिखा कि अगर बायो में इतने कटे, इसमें इतने कटे, उस पे बेसिस पे देखेंगे, बट इनके तो कटे ही नहीं। और लास्ट पॉइंट उधर है एप्लीकेशन नंबर पे वेस्ट। क्या बात करते हैं यार, एप्लीकेशन नंबर पे वेस्ट करोगे? जिसने पहले अप्लाई किया उसको ज़्यादा प्रायोरिटी। अब इसमें एक और बात आ रही है, आपने खुद एप्लीकेशन डेट वो बढ़ा दी थी, खोली थी, पता नहीं क्या किया था आपने, मतलब धांधली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ इस पर क्लैरिफिकेशन हमें दीजिए। बट अब मेरे को तो नहीं लगता कि एनटीए कोई और सर्कुलर या प्रेस रिलीज करेगा। अब कुछ करेगा कोई तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो गुहार सुप्रीम कोर्ट से कई सारे यूट्यूबर्स लगा भी रहे हैं, पिटिशन फाइल कर रहे हैं, और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो री नीट की पिटिशन फाइल करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया नीट दोबारा हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, और कोई पेपर अगर लीक हुआ है तो उसकी जांच भी तो होनी चाहिए। एंटी तो सीधा हाँ, हमने तो हम बिल्कुल शुद्ध हैं, हमारा ना जेई का पेपर लीक होता है, ना हमारे जेई में 300 में से 300 आते हैं किसी बच्चे के ड्यू टू चीटिंग, ना हमारे जेई में कोई अंदर फोन लेके जाके अपनी स्क्रीन की पिक्चर क्लिक करके डाल सकता है, ना हमारे जेई में एक दिन पहले टेलीग्राम पे पेपर बिक सकता है, ना हम सीयूईटी की गलती कर सकते हैं, ना हम वहाँ पे एडमिट कार्ड गलत दे सकते हैं, ना हम वहाँ पे पेपर गलत दे सकते हैं, ना हम वहाँ पे पेपर गलत बना सकते हैं, गलत पैटर्न पे बना सकते हैं इंग्लिश में, ना हम वहाँ पे 4-4 पैसेज दे सकते हैं, और ना हम नीट का पेपर बड़ा आसान बना सकते हैं। हमारा पेपर बिल्कुल स्टैंडर्ड का होता है, ना हमारा नीट का पेपर बड़ा आसान था, हमारे बस कैंडिडेट्स बढ़ गए थे, इसके कारण रैंक बढ़ गई, इसके कारण रैंक बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा, इसके कारण मार्क्स इन्फ्लेशन हुआ है, इसके कारण रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ना हमारा नीट का पेपर लीक हुआ है, हमने तो 13 बंदे ऐसे ही अरेस्ट कर लिए थे, हम उनको भी छोड़ देंगे, हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा नीट का पेपर भी नहीं हुआ लीक, हमारा नीट का पेपर भी ऐसे 4 जून को नहीं बिक रहा था, 4 मई को उस पर टेलीग्राम पे, हमारा नीट का पेपर भी बिल्कुल शुद्ध था, हमने जितने पेपर करवाए हैं सारे बड़े शुद्ध थे, हमारे से एसएससी जो पेपर होता है वो भी यही करवा रहे हैं मेरे ख्याल, एसएससी जेई वो वाला पेपर भी हमारा बिल्कुल सही है, हर पेपर आपका सही है। नहीं, हर पेपर में मिस्टेक दिख रही है, जेई में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, नीट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सीयूईटी में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप प्लीज़, या तो ये पेपर बनाना है किसी और को हैंड ओवर कर दीजिए, आप भी पेपर बना सकते हो, पिछले साल तो आपने बड़ा अच्छा बनाया था, तो पिछले साल तो ऐसा कुछ भी नहीं ना हुआ, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं, ऑफकोर्स पेपर लीक की बात तो पिछले साल भी आई थी, इतनी नहीं आई थी। तो प्लीज़ इस मामले में आप ज़रूर देखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ही अगर इंटरवेन करेगा, वैसे तो पटिशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ही इसकी, तो आप जल्दी से जल्दी, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं 2024 के लिए, आप दोबारा से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, लिंक बनाइए चैप्टर्स में, एक दिन में आप 4-4 5-5 चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिविजन ही करना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी आप उसको कर सकते हो बड़े आसानी से, महीना है आपके पास, एक नया चैप्टर जो आपने नहीं पढ़ा उनको आप एक एक चैप्टर एक एक दिन में कर सकते हो, और बाकी रिविजन तो आप करते ही जाइए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अब मैं सिर्फ लेक्चर्स अपलोड करूँगा, ये मेरी लास्ट वीडियो थी इस टॉपिक पे, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।